जो पुष्प वाटिका बनाई जा रही, जिसको पंचवटी का नाम दिया गया है, वह कार्य पूरी तरीके से हो जाए। अब अक्टूबर के अंत तक श्रद्धालुओं को यथासंभव सभी स्थानों पर अनुशासन के साथ जाने की अनुमति। सभी जगह पूरी तरह छूट नहीं होगी जनसंख्या की दृष्टि से। वहाँ पर एक नियमित संख्या में लोग जा सकेंगे। उसमें परिक्रमा की व्यवस्था होगी और परिक्रमा के साथ साथ जो 6 हमारे इष्ट देवता वहाँ पर जिनके मंदिर हैं, उनका भी दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। मंदिर और परिसर और निर्माण का कार्य पूरी तरीके से दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। मैंने अभी तो आंशिक निरीक्षण किया है, आज पूरा निरीक्षण किया जाएगा। संग्रहालय का कार्य कल इसकी समीक्षा पूरे दिन होगी। मंदिर के निर्माण कार्य में मुख्यतः अब हम लोगों का ध्यान जहाँ तक निर्माण समिति का प्रश्न है और उससे संबंधित एजेंसियों का है, वह जो ध्वजारोहण होने जा रहा है उसके लिए तैयारी का है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 नवंबर तक हम यह प्रयास करेंगे कि पूरे परिसर में जो ग्रीन हिस्सा है, जो पेड़ पौधे घास वगैरह लगने हैं, जिसका अनुपात 70% है। मतलब पूरे 71-72 एकड़ में 70% जो है वह हम लोग अब कोशिश करेंगे कि 25 अक्टूबर तक उसमें हरियाली आ जाए। उसमें यह भी सम्मिलित है कि जो पुष्प वाटिका बनाई जा रही, जिसको पंचवटी का नाम दिया गया है, वह कार्य पूरी तरीके से हो जाए। और इसी के साथ हम लोग ये आशा करते हैं, लेकिन वह निर्णय तो पूरी तरह न्यास का होगा, कि अब अक्टूबर के अंत तक श्रद्धालुओं को यथासंभव सभी स्थानों पर अनुशासन के साथ जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अनुशासन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि सभी जगह पूरी तरह छूट नहीं होगी जनसंख्या की दृष्टि से। वहाँ पर एक नियमित संख्या में लोग जा सकेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण स्थान कुबेर टीला है, एक महत्वपूर्ण स्थान प्रथम तल पे राम दरबार है। इन स्थानों पर संख्या सीमित होगी, जो कि ट्रस्ट इसका कार्य कर रहा है और वह लोग निर्णय करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अब हम परकोटा की पूर्णता भी अक्टूबर के अंत तक घोषित कर सकेंगे और इसी के साथ उसमें परिक्रमा की व्यवस्था होगी और परिक्रमा के साथ साथ जो 6 हमारे इष्ट देवता वहाँ पर जिनके मंदिर हैं, उनका भी दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। जी, मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि ऑडिटोरियम का कार्य बचेगा, जो कि मार्च 2026 तक पूर्ण होगा मंदिर के अंदर। और एक जो आप जानते हैं और आप मेरे अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो बाउंड्री वॉल का निर्माण है, जो लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसमें कि कुल मिलाकर 25 वॉच टावर लगाए जाएंगे,
बाउंड्री वॉल में आधुनिक सुरक्षा के उपकरण रखे जाएंगे, जिसको हम सेंसर कहते हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो सब मिलाकर बाउंड्री वॉल का कार्य तो 2026 के अंत तक चलेगा और बाकी कार्य जो है वह अपनी जगह पे जून 2026 तक पूर्ण होगा। लेकिन मंदिर और परिसर और निर्माण का कार्य पूरी तरीके से दिसंबर 2000 एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।